तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। गर्म पानी पीना है? बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है, उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है, वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। मुरली की धुन की दीवानी, मुरली की धुन सुनने वाली, अति इंद्रिय सुख
का आनंद लेने वाली मैं अपने बाबा की गोपी, वही गोपी 5000 वर्ष पहले वाली, जिसने ज्ञान धारण कर जीवन को श्रेष्ठ बनाया। बुलाएं बाबा को सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम आंटी। शांति आंटी। शांति प्यारे बच्चों। सभी को ओम शांति। आज बाबा ने क्या बोला? लक्ष्य क्या लेना है? मुरली की धुन पर नाचना है, वॉइसलेस बनना है, भगवती बनकर राजाओं का राजा, पवित्र सोना वॉइसलेस वर्ड में आना है। और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो लक्ष्य क्या है? विश्व वॉइसलेस वर्ड में जाना है। ओके, नीलम बहन क्या कह रहे हैं? विष्णु समान बनना। विष्णु समान बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वॉइसलेस बनना है। चलिए अब देखते हैं मुरली में बाबा ने क्या क्या विधियां बताई। आज बाबा ने बोली, मीठी बच्ची, जी कुमकुम बहन कंटिन्यू। हाँ, some sound is there दीदी, पंछी। आई कैन हियर यू, कंटिन्यू करो। ओके ओके। बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। प्यार नहीं। बाबा आया है ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने ना। बाबा इसको मुरली बोलते हैं। मुरली पहले बताओ, मुरली क्यों बोलते हैं? दीदी भक्ति में मुरली जब कृष्ण बजाते थे तो सारी गोपिकाएं जो होती थी वो मुग्ध हो जाती थी, उनको अति आनंद, अति अति इंद्रिय सुख वो मिलता जो था। देखो, आप ठीक बोल रहे हो रेनू और बहन। अब जाने नहीं, एक मिनट सुनो पहले मेरी बात, कि हमने मुरली, बाबा की जो मुरली है, गोपियों की बात कब आई? जब बाबा ने ऑलरेडी ये सारा काम कर दिया तो ये बातें उठी, है ना। जो यहाँ संगम पर किया उसको कॉपी करके भक्ति मार्ग में गोपियां और वो कृष्ण की मुरली दिखा दी। बाबा ने मुरली, बाबा मुरली शब्द क्यों यूज कर रहे? क्योंकि मुरली की धुन बहुत मीठी है, आकर्षित करती है। और कोई कुछ देखो, मुरली क्या है? एक छोटी सी एक इंस्ट्रूमेंट है, इतना सा सिंपल सा, और क्या निकलता है उससे? अलग कई तरह की आवाज निकलती है उसमें से, छोटी सी मीठी मीठी आवाज निकलती है, बांस की मुरली, मधुर आवाज निकलती है जो सबको आकर्षित। म्यूजिक क्रिएट करा जा सकता है, क्रिएट। हाँ, तो बाबा जो मुरली सुनाते हैं वो इस जैसे ना, योर वर्ड्स आर म्यूजिक टू माई ईयर्स। ये इसका मतलब क्या है? कि जो बाबा सुनाते हैं, क्योंकि मेरे को वो इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे को वो मोह लेता है, इसलिए बाबा ने मुरली शब्द यूज किया। यह कॉपी जो बाबा ने किया उसकी, बाबा ने भक्ति को कॉपी नहीं किया, भक्ति ने बाबा को कॉपी किया।
शास्त्रों वालों ने भगवान को कॉपी किया। तो बाबा मुरली इसलिए बोलते हैं, और कितना सिंपल सा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बनाने वाले ऐसे ही एक डंडा सा लेके ना बांस का उसको बना देते हैं, और उससे क्या से क्या कर देते हैं। तो मुरली हमें क्या बताती है, तुम वो सिंपल से ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु, जब मिलन होता है तो क्या म्यूजिक क्रिएट होता है, क्या आनंद आता है, वो हम सबको पता है। और अगर इससे डीप जाए तो श्वास श्वास में कनेक्शन होता है भगवान से, और फिंगर्स मूव करती हैं, वो आपका कर्म योग। ठीक है ना, इसको आप लेके मनन चिंतन कर सकते हो। वाई मुरली, फिंगर्स मूव करती हैं, फिर उसमें आप जो फूकते हो, जो आवाज जैसे बोला, तो उससे तो हम उस कोई भी चीज है, अब बाबा ने बताया तुम बिंदु मैं बिंदु माम एकम याद करो, अब मैं उसको कैसे यूज करती हूँ, कैसा म्यूजिक निकालती हूँ, है ना। किसी को आता नहीं तो वो म्यूजिक नहीं क्रिएट करेगा, और उठा के फेंक भी देगा, ये भी हो सकता है। या पकड़ के कोई म्यूजिक क्रिएट करता है, थोड़ा अच्छा साउंड भी ना क्रिएट करे, कोई बहुत सुंदर साउंड क्रिएट करता है। बचाने वाले पर है, यूज करने वाले पर है। तो बाबा ने भी क्या बोला, मुरली बजवाना भी एक कला है ना, एवरीबडी कांट प्ले द मुरली। अल्लाह उसमें भी तरंगे होती हैं, अलग अलग सार होते हैं, उसमें अलग अलग आवाजें होती हैं। जो सीखते हैं ना उनको, मतलब इट्स काइंड ऑफ जैसे लोग सितार सीखते हैं, गिटार सीखते हैं, ऐसे ही मुरली को भी सीखना पड़ता है बजाने के लिए। सीखना पड़ेगा, बाबा सिखाते हैं, बजा के दिखाते हैं। और बाबा हमारे को बाबा क्या सिखाते सिखाते हैं, और बाबा कितना सिंपल तरीका बताते हैं। बाबा का क्या सिंपल तरीका है, तुम भावना से मुझे याद करो तो सारा म्यूजिक क्रिएट हो जाएगा, कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भावना बीच में जरूर ना। जैसे उद्धव की और गोपी की क्या कहानी है, उद्धव क्या था, ज्ञानी, सारा ज्ञान, तो उसके पास भेजा, गोपियों के पास भेजा उसको कि इनसे सीखो, ये कौन सी मस्ती में ये नाचती हैं, क्या है अति इंद्रिय सुख, इनसे सीखो। तो गोपियों ने बोला हमें कोई आपका ज्ञान नहीं पता, ना ही हम जानना चाहते, हम तो मस्त है उसके स्नेह। वही है, मुरली भी वही है, मस्त हमें मस्त बना देती है। रोज मुरली सुनते हैं, कैसे बैठते हैं, सारा टाइम निकाल लेते हैं, निकलता था पहले टाइम। तो अब फिर बाबा ने दो बातें करी, क्या, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या है, सृष्टि चक्र की नॉलेज, सृष्टि चक्र की नॉलेज, और विज्ञान क्या है, शांति धाम, योग। मतलब क्या हुआ, जब एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान। यस, ज्ञान जैसे हम जो पढ़ते भी थे, जब पढ़ाई करते थे, तो साइंस में भी क्या होती है, एक थियोरी होती है और एक प्रैक्टिकल होती है। पर जब तक उस नहीं लगाया तो उस थियोरी इज यूजलेस। दुनिया में भी हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ ली, इंटर्नशिप करो तो समझोगे क्या होता है ये, कितने मर्जी नंबर कोई ले ले, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो यूजलेस हो जाती है ना। तो जो हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान का रस लेते हैं, हम यहाँ बैठते हैं, अगर मैंने उसको अप्लाई नहीं किया, ज्ञान और विज्ञान को लेकर भी मनन चिंतन कर सकते हैं, मुरली को लेकर भी मनन चिंतन करें। ठीक है, तो आज जैसे बाबा का ये जो गीत है ना, बाबा तेरी मुरली की धुन, ये पूरा गीत जो है ना, मुरली क्या है वो समझा देती है ना। जैसे किसी की बात में हमें बहुत रस आता है,
दुनिया वालों की। पर वो रस आना ना थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है। लगता है पता है ना इसने अब ये बोलना है। इवन हमारे बड़ों की जो क्लासेस है ना, हम क्लास सुनते हैं, हम बहुत लगन से सुनते हैं, फिर थोड़े समय बाद कहते हैं बस क्लास सुन ली। पर मुरली के लिए कभी ऐसा नहीं होता, बस सुन लिया। In real life also, when you really like someone, वो same बात को 10 बार भी बोलता है तो you still enjoy it. यू स्टिल एंजॉय। और बाबा के एक एक शब्द में क्या क्या भरा हुआ है। ज्ञान भी है, समझ भी है, स्नेह भी है। और वो जो स्नेह है वो हमको खींच ले। सिर्फ मुरली में ही वो ताकत है। और जो वहां से मैसेजेस लाती हैं, संदेशियां, बाबा कहते हैं उसमें रस नहीं है, रस सिर्फ मुरली में। Every time you read the Murli, you find something new. क्योंकि डीप है, जी, ऐसे वैसे नहीं है। इतनी सिंपल सिंपल है, पर अगर सोचने लगो, जैसे आज हमने मुरली का ही मनन चिंतन किया, तो कितना कुछ हमें समझ आ रहा है। बाबा ने ये वर्ड यूज ही क्यों किया। फिर बाबा की मुरली सुनकर मन हर्ष आता है, मतलब एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है ना। क्या होता है मुरली से, थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं तो, ताकि मनन चिंतन बहुत अच्छा सा हो। हमें स्नेह मिलता है ना, तो क्या होता है, भुला देता है ना सब कुछ, सुख देता है। सुख देता है। अभी कुछ नहीं चाहिए, बस अभी प्लीज, कोई और कुछ बुलाते हैं ना, बोलते हैं नो नो प्लीज अभी मेरे को डिस्टर्ब ना करो। अंदर तो यही चलता है, ठीक है ना, क्योंकि वो भगवान बोल रहे हैं। जब भगवान कोई काम करता है, हम कहते हैं ना मल्टीटास्क कर रहे हैं, हम कोई मल्टीटास्क नहीं करते, हम एक सेकंड में एक ही काम करते हैं। भगवान सच में मल्टीटास्क करता है। वो एक समय पर शक्ति भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, स्नेह भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, समझा भी रहा है, डांट भी रहा है। वो और बात है, उसका डांटने का तरीका ही ऐसा है कि हमें डांट ही नहीं फील होती, हमें तो स्नेह फील होता है। बाहर अगर कई बार ऑन अ संडे इन द स्ट्रीट वो मुरली बजाते हुए निकलता है, मुरली बेचता हुआ, तो with that also we just want to leave everything and बिल्कुल हम मगन हो जाते हैं। तो ये तो भगवान की मुरली है, भगवान, ये सुन के तो बिल्कुल बस ये बात हमें अपने आप को बार बार रिमाइंड करनी है, वो भगवान है। वो मेरा पिता है, टीचर भी है, गुरु भी है, फ्रेंड भी है, सब कुछ है, पर वो भगवान है। भगवान का मतलब क्या, सारी आत्माओं को अपने साथ भगा के ले जाएगा ऊपर, कहेगा अब तुम चैन से बैठो, दुनिया को छोड़ो। तो हमें भुला देता है, दुनिया के दुखों को भुला देता है। मुरली में ये ताकत है ना। कोई हमारे को चीज मुरली की अच्छे से समझ आ जाती है ना, तो जैसे लगता है ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कुछ नहीं चाहिए मुझे अभी, आई एम फाइन। जी, तो हमें वाइसलेस बनने के लिए, मुरली के लिए बाबा ने क्या बोला, कभी मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए। अच्छा, आज अमृत वेले बाबा ने क्या बोला, जिसने सुना हो, ब्रह्मा बाबा तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह की मुरली नहीं चला पाए, उनको हार्ट अटैक आया था। यहाँ हार्ट अटैक आया तो हम हॉस्पिटल में जाके लेट जाते हैं, सोचते हैं कोई हमारी सेवा करे। उन्होंने उस दिन जाके, उन्हें मालूम था कि अब वो शरीर छोड़ने वाले, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स में जाके सब कुछ देखा, सारी चीजों को सेटल किया, रात की मुरली चलाई, फिर शरीर छोड़ा। मुरली चलाए बिना शरीर भी नहीं छोड़ा। कितनी पावरफुल बात है। मुरली से प्यार तो बाबा से प्यार है ना। हमारा एक ग्रैंड चाइल्ड या हमारा बच्चा भी, ग्रैंड चाइल्ड स्पेशली आता है ना, एक छोटी सी कोई ड्राइंग बना के दिखा देता है,
कैसे भी हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, तुम तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो, कैसे उसको प्रेज करते हैं। वो कुछ छोटा सा भी कुछ करता है, हम उसकी तो तारीफों के पुल बांधते थे। बाबा भी यही करते, लाडले बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी गुलाब, है ना, कैसे कैसे बाबा हमको ऊपर उठा देते हैं। तो मुरली में क्या होता है, क्या जादू वाली चीज क्या है, अब बताओ, एक एक शब्द बताओ सब, जस्ट वन एडजेक्टिव, हमने छोटे में बोलना है। हाँ जी, खुशी, ज्ञान, प्रसन्नता, एंथुजियाज्म, जी, प्राप्तियां। जी, ये आकर्षित, समझ, ये समझ से समझ, हम्म, ज्ञान, जी, शक्ति, हाँ जी, नीरू कुछ कह रही थी। आकर्षित, हम्म, अतीन्द्रिय सुख, बाकी सब भी बोले हैं। एक मिनट के लिए ना फील करो, जब मैं मुरली सुनती हूँ तो क्या होता है। तो चिढ़ जाएगी, पर बात तो ये सच्ची है। गाइडेंस भी मिलती है, हाँ जी, गाइडेंस भी मिलती है, गाइडेंस, क्वेश्चन का आंसर मिलता है, आनंद आनंद मिलता आता है। है, आनंद, आनंद मिलता है, परमात्मा की प्रेजेंस महसूस होती है, हम्म, पहचान मिलती है। और ये सारा कुछ का सम टोटल क्या है, जब हम मुरली को सुन लेते हैं, जो आपको फील हुआ, वो 45 मिनट्स की मुरली चलती है। फिर हम जब उसको सुनकर जब योग में परम धाम जाते हैं, वो सारा कुछ जो 45 मिनट्स हो रहा होता है ना, वो 1 सेकंड में अनुभव हो जाता है, जिसको बाबा ने बोला विज्ञान। तो ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान में क्या है, क्विक, ज्ञान में क्या है, समझना पड़ता है, बैठना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है ना। दीदी इट इज अमेजिंग, जब हमने शुरू में ज्ञान ज्वाइन किया था तो मुरली बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, मतलब अब लगता है कि वाई, क्यों नहीं समझ में आती थी। इट्स हाउ गॉड इज slowly unraveling the layers of our mind and taking us with the truth. ये आज मुरली में भी ये पॉइंट है। बाबा ने बोला शुरू में मैं थोड़ा सा बताता, मैंने चक्कर का ज्ञान ही नहीं बताया। समुद्र के किनारे पर बैठकर आप लोग योग लगाते थे, लाल लाल गोल गोल एक बाबा है और तुम वो बिंदु, चलो उसको याद करो, ऐसे ही बोला। हाँ, और अंगूठे में से बोला अंगूठे की तरह हो तुम, क्योंकि एकदम इतना सूक्ष्म ज्ञान देके समझ ही नहीं पाते। और एंड द ब्यूटी इज कि जब, ये तो शुरू की बात है, अब तो सारा ज्ञान हमारे को तो मक्खन निकला हुआ मिल रहा है, क्लासें मिल रही हैं, ये मिल रहा है, सारा कुछ मतलब भरा हुआ है। पर जब ज्ञान में शुरू में आते हैं, हालत वही होती है, मुरली सुन ली, पढ़ ली, लगता है कि समझ आ गया, पर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ज्ञान में तो रियलाइज होता है ये तो मुझे पहले समझ ही नहीं आया। होता है ना ऐसा, अच्छा बाबा का ये मीनिंग है। मेरे साथ तो बहुत होता क्योंकि उस टाइम हम एक तो अपना दिमाग नहीं लगाते, जो सुन रहे हैं है। हाँ, सो लाइक अ स्टेटमेंट, हाँ, लाइक अ स्टेटमेंट, नाउ लाइक इट इज बस बोल दिया, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, समझा नहीं क्यों। फिर क्या होता है, फिर आपका मनन चिंतन चला, है ना। शुरू में ही बोलते हैं मनन चिंतन, तो क्या कहते हैं, हमारे से नहीं होता, इट हैज टू कम स्लोली। और कितने लोग क्या बोलते हैं मुझे, सेम ही तो बात है, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, पता नहीं क्या बैठ के रोज रोज सुनते हो। क्योंकि बाबा जैसे आपने बोला ना, बुद्धि के कपाट धीरे धीरे खोलता है, जितने के लिए हम रेडी हैं, जितना हम सुनने के लिए रेडी। तो कैरेक्टर के लिए क्या बोला, प्राइसलेस कैरेक्टर बनना है। हम्म, वाइसेस क्या है,
बॉडी कॉन्शियसनेस के 5 विकार, बॉडी कॉन्शियसनेस के 5 विकार, उन वाइसेस से फ्री होना है, मतलब मेरे से बिल्कुल पूरी तरह छूट जाए। जैसे होली का रंग लगता है ना, हम क्या कहते हैं, पूरा छूट जाए, पता नहीं यहाँ पे भी दाग रह गया, वहां पे भी दाग रह गया, उसको पूरी तरह निकाल। मेरे चेहरे पर देखो जरा, ये क्या पर्पल कलर का ये लगा दिया है ना। आजकल तो होली के रंग भी ऐसे हो गए हैं। पहले होली खेलते थे गुलाब जल से, रोज पेटल से, अब उसको चंदन से, है ना, मतलब उसका रंग लगे, उसकी खुशबू लगे मुझ पर, नॉट ऑल दिस ना, ये सब जो शुरू हो गया। तो मतलब वाइसेस का मेरे ऊपर एक भी दाग ना रहे, उसको कहेंगे वाइसलेस। और जैसे कोई चीज को क्लीन करते हैं तो क्या करना पड़ता है, कपड़ों पे दाग लगते हैं तो क्या लगाते हैं, उस पर रगड़ना पड़ता है, रगड़ते हैं, और वैनिश लगाते हो ना, जो भी लगाते हो, जो भी स्टेन रिमूवर लगाते हैं, है ना। तो हमारा स्टेन रिमूवर क्या है, ज्ञान, ज्ञान और याद, ज्ञान और विज्ञान, यही हमारा स्टेन रिमूवर। कई बार ऐसे होता है ना, कोई चीज लेकर हम बैठे हैं, समझ ही नहीं आ रही है, मुरली सुनते सुनते सडनली रियलाइज हुआ, ओ इसको ऐसे कर सकते थे, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर रहता है, फिर मैं उसका मनन चिंतन करती हूँ, हाउ। फिर उसमें जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो पॉइंट मैंने सोचा उसको अप्लाई किया, वो जिंदगी भर के लिए मेरे अंदर धारणा के रूप में आ जाता। ऐसे किया था मैंने। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, क्या चाहिए हमें, किसकी अथॉरिटी बनना है, एक शब्द बाबा यूज करते हैं, अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, है ना। तो जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद फिर तो हम नहीं चूकते, है ना। वाइसलेस बनने के लिए वो एक्सपीरियंस जो बाबा के साथ का है, उसको एक्सपीरियंस करना है। तो कैरेक्टर बाबा ने बोला वाइसलेस का अर्थात कैरेक्टर। थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करेगा कोई, जो भी समझ आए। actually character is your integrity. You do even Identity. yes, your identity and your integrity, but I mean you do those things चाहे कोई आपको वॉच कर रहा है चाहे नहीं वॉच कर रहा है, यू आर इन योर ट्रू नेचर, जैसे हमारी आत्मा की ट्रू नेचर है, सो वी आर, हम उसमें स्थित है, हमें किसी को दिखाना नहीं, देयर इज नो शो ऑफ फॉर दैट। So It's in you. You don't have to put up a false thing. It's inside you. yeah, That is the real you. it's real you, yes. अभी जैसे विवेकानंद का आज बताया ना उन्होंने, दीदी ने बोला, इन माय कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन एंड इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन। सो वो सारा बाहरी है और हमारा आत्मिक इंटरनल है। और जिसको बोला वो उनकी वो बन गई थी फॉलोवर, दिस लेडी ने, जो हंस रही थी, यस, है ना। ये कैरेक्टर बना, मतलब जिसमें सारे गुण की एप्लीकेशन है, और हमारे को वाइसेस को एक एक करके नहीं छोड़ना है, हमें सिर्फ गुणों को, वर्च्यूज को लेकर यूज करना है, क्योंकि कई अवगुण है जो हमें पता ही नहीं होंगे, बहुत सारे होते हैं। कई बार बैठे बैठे रियलाइज होता मैंने ये ऐसे कैसे कर दिया, हाउ कुड आई डू दिस। बाबा कहते हैं जब तुम्हारी सफाई होती है ना, कई बार तुम ऐसे शब्द बोलोगे, तुम्हें लगेगा ये मैं बोल रही हूँ, हाउ कैन आई इवन यूज दिस काइंड ऑफ अ वर्ड, इवन मेरे अंदर में, क्योंकि सफाई हो रही है तो बाहर तो निकलेगा। जमा हुआ गंध 63 जन्मों का,
झाड़ू लगाएंगे तो ऊपर उठेगा। पर जितना जितना हम योग में रहते हैं फिर वो क्विकली फिनिश हो जाता है। तो कैरेक्टर मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ऑल द वर्च्यूज। तो मुझे क्या करना है, मेरे दिन में जो भी मैंने किया, जैसे लास्ट घंटे में जो किया, वो एप्लीकेशन वर्च्यूज का रहा कि वाइसेस का अंश आया, आ गया, डजंट मैटर। उस वाइस का जो ऑपोजिट वर्च्यू है, अब मैं उसको ठान लूं कि मैं इसको यूज करके छोड़ूंगी। इरिटेशन हो गई या मोह में आ गए, लोभ आ गया, उसका बिल्कुल ऑपोजिट गुण जो है, मैं उसका स्वरूप हूं, उसका बन के रहेंगे। मैंने उस वाइस के ऊपर अटेंशन ही नहीं देना, क्योंकि वेयर द थॉट गोज द एनर्जी विल फ्लो। ये बाबा ने मुरली में कहा है, मैं नहीं कह रही। और फिर ये वो भी एफर्टलेस जाता है, बिल्कुल। यस, बाबा मदद करता है, मदद करूंगा, है ना। जैसे हमारा भी बच्चा कोई बहुत चीज की मदद कर रहा होता है, लगता है ना इसकी मदद कर दो, ये कितना एफर्ट डाल रहा है, हम कुछ कर दें उसके लिए। एक्चुअली कैरेक्टर हम कहते हैं ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसकी खासियतें क्या है। सो दे आर ओनली द वर्च्यूज। वर्च्यूज को, जिसको बाबा ने बोला कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। पर जैसे अब मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे शांत स्वरूप होकर रहना है। कोई कैसा भी है, मेरे को तो सबसे प्रेम स्वरूप होकर रहना है, पर हो नहीं रहा। मुझे सामने वाला बहुत इरिटेट कर रहा है, आई डोंट लाइक, आई हेट हिम, अंदर ये आ रहा है। तो वो सुधरेगा कैसे? बाप की याद से। एकदम बाबा नहीं हो रहा ना, आप बोल तो रहे हो पर मुझे नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा, कराओ। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे हो जाएगा। जी, और क्या बोला बाबा ने? इस सबको गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाना है। कैसे दिलवाएंगे? नॉलेज शेयर करके। नॉलेज शेयर करके। अगर मेरे अंदर ये थॉट रहेगा तो मैं कर, कि मुझे तो करना ही है, तो उसके लिए मुझे किस किस बात पर अटेंशन देना। जो सोचा वो करना है। गुड। और किसी को ज्ञान सुनाना इजी है? नहीं, उसको जो जरूरत है वो उसके बारे में बताना है। अगर हम पूरा ज्ञान शुरू में अगर ऐसे बोलेंगे तो दे वोंट लिसन। जिसकी उसको जरूरत है उस बिल्कुल। समय और कम शब्दों में। और स्वयं स्थिति शक्तिशाली हो, स्वयं की स्थिति। स्व की स्थिति शक्तिशाली हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर बोलने अभी या तो कम पड़ेगा या बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। मैं आत्मिक स्थिति में बैठकर सुना रही हूं, इस थॉट से सुना रही हूं, ये भी बाबा का बच्चा, ये सुनना है, ये बन रहा है। ये नहीं कि सुनते तो है नहीं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, ऐसे नहीं, तब वो सुनेगा। जी, और बताओ। बाबा जो है वो एक मूर्ति है। जैसे और जगह तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कि बाप कोई है, टीचर कोई है, गुरु कौन है, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में। पर बाप जो है सुप्रीम बाप, टीचर, सुप्रीम गुरु, तीनों चीजें हैं, इन्हें एक ही है ना। एक ही मूर्त। मतलब इससे हमें क्या समझ आती है? तीनों एक होने का मतलब क्या है? मूर्ति, The qualities of all three of them in one. और कितना इजी है ना, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, एक ही स्थान पर सारा कुछ मिलता जा रहा है, अवेलेबल। जैसे कहते हैं ना, ओ ये वाले स्टोर पे जाओ ना, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू गो टू 400 प्लेसेस, गो हियर। वो वाली बात है, सब कुछ
वो गीत है ना, सब कुछ तो मिल गया है तुम्हें पा लेने के बाद। सुनना आज Everything available under one roof. वन स्टॉप शॉप। One roof. जी, और बताओ। बाप का काम क्या है, क्या करते हैं बाबा? विश्व का मालिक बनाते हैं। कैसे, क्या क्या करते हैं जो दुनिया का कोई मनुष्य नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। वो क्या है? What is unique about बाबा? दीदी हम बाप तो नहीं बनते हैं, लेकिन बाप समान बनते हैं। जो बाबा का काम है वो हमें परवरिश करना, प्यार करना, हमारी परवरिश करते हैं। परवरिश करता है, अच्छा। और सब आत्माओं का बाप है वो सब आत्माओं का बाप है। वो क्या देते हैं जो कोई और नहीं दे सकता? ये क्वेश्चन। वो सब कुछ एक साथ दे सकते हैं, ज्ञान भी, प्यार भी एक साथ दे सकते हैं, बिल्कुल। ज्ञान देते हैं, कौन सा ज्ञान देते हैं? जो किताबों में नहीं लिखा जाता, शास्त्रों में। राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 डे कोर्स करना, लिखने की जरूरत ही नहीं, इसका कोई शास्त्र नहीं बनता। और बाबा क्या क्या करते हैं जो और कोई नहीं करता? सबकी आश 21 जन्मों का करते हैं। वर्षा, सबकी आश पूरी करते हैं। हाँ जी, और 21 जन्मों का वर्षा देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। जी, और भगवान सदगुरु के रूप में सदगति देते हैं। सदगति देते हैं। जी, और भगवान भगवती बनाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं। मतलब देवता समान बनाते हैं। हम्म, देवता बनाते हैं, नॉट समान। पूरे जी। सृष्टि की चक्र की नॉलेज देते हैं। वो ज्ञान में आ गया। और जैसे आपने पहले कहा, लाड प्यार बहुत करते हैं। प्यार देते हैं, कैसा प्यार देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता? अनकंडीशनल। ही डजंट और से सब बच्चों को एक समान प्यार देते हैं। वो ये नहीं कहता तुम तो चोर चक्के बन गए, आई डोंट लाइक यू। उनके पास ये सेंटेंस ही नहीं है। ये He's thought not, yeah, he's not judgmental. He's always is not forgiving. judgmental। जी, और He is not judgmental. और बाप समान बनाते हैं ना, बाप जैसे हैं उसकी तरह हमें बनाते हैं ये बाप। भी पॉइंट हो गया। और बताओ। शक्ति देते हैं। बाबा लिबरेट करते हैं, लिबरेट करते हैं हमको हमें दुखों वापस से। हमें वापस जाने की विधि बताते हैं, जो और कोई मनुष्य को पता ही नहीं है। नेति नेति करते रहे, हमें बताते हैं वापस कैसे घर जाना है, सजाएं खाए बिना, है ना? तभी कहते हैं ना, दुख हरता सुख करता। और दूसरी बात, बाबा क्या करते हैं? हमारे को एक इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देते हैं। एक तो ये हम सब जो जुड़े हैं, दूसरा कैसे जोड़ते हैं? पूरे विश्व में जहां मर्जी जाओ, जिस मर्जी सेंटर पर जाओ, आपको अपना परिवार मिलेगा। जैसे मैं कहती हूँ, Also, the knowledge of confluence age gives you a lot of strength that soon we are entering into a very soon beautiful we are world. entering into a beautiful world. Yes. So that knowledge gives you, that hope and that feeling ये of खत्म होगा। happiness कि ये तो खत्म होएगा, खत्म होने वाला है। तो ये है, परंतु जो चीज बाप के पास है वह दूसरे से हमें मिल नहीं सकती। एक बोला कि जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। What does that mean? जो जैसा होता है, तो बाबा ने बोला ना, मैं क्या हूँ? बाबा अपना बता रहे हैं, मैं क्या हूँ? मैं अशरीरी हूँ, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, मैं
मैं ये एवर सेब डाल देना, ठीक है। और ये दूसरी, मैं ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, सर्वशक्तिवान हूं। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, जो जैसा होता है वो वैसा बनाता है, तो तुम मेरे पास आओगे तो ऐसे बन जाओगे, मेरे पास आओगे तो जैसा मैं हूं वैसे बनोगे ना, तुम्हें मेरे संग का रंग लग जाएगा। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला तुम्हें मंत्र मिला है। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र मिला है, बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। मंत्र हम क्या समझते हैं इसका अर्थ? मंत्र मतलब वो होता है जो हमें मिलता है कि हमें हमेशा इसी को अपने साथ रखना है। और उसकी में तो मंत्र होता था, उसका उच्चारण करते थे, पर यहाँ पे मंत्र का मतलब है कि मुझे याद करो बाबा को। जी। और मंत्र का पर्पस क्या होता है? विधि, हाउ टू डू इट, कैसे करना है। हनुमान चालीसा जपो, ऐसे करो, बोलो राम राम, बोलो ओम नमो शिवाय। क्या स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अंदर से। आपके सामने जो विघ्न है वो फिनिश हो जाएगा। आप कितने मुश्किल से निकल रहे हो, राम राम जप लो प्लीज, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, कुछ नहीं जपना वपना, बोलो बाबा आ जाओ, बस ये मंत्र हो गया। मंत्र जो मेरी बुद्धि को बिल्कुल मुग्ध कर दे, जब हम बाबा के साथ। बट यू नो व्हेन यू आर वेरी डिस्टर्ब, अगर हम ये भी बोलते रहे ना, मैं सर्वशक्तिवान, आई एम मास्टर सर्वशक्तिवान, वो भी इट्स नॉट अ मंत्र, बट यू हैव टू कीप रिपीटिंग इट टू गिव योर। तो वो ओम नमः शिवाय उस टाइम कह करके उससे भी बहुत अपने आप को शक्ति मिलती आई एम थी। नॉट ट्राइंग टू से भक्ति इज बैड, आई एम ओनली सेइंग कि वो जो मंत्र है और ये जो मंत्र है, इसका ये डिफरेंस है। मंत्र तो हर एक चीज जो बाबा बता रहे हैं वो मंत्र ही है ना, आपको फ्री कर रहा है। बाबा ने सार में बोला मुझे याद करो, चक्र को याद करो, है ना। उन्होंने जो किया वो उस टाइम के लिए था, अब नहीं है मेरे लिए वो यूजफुल। वो बिना समझे, बिना धारण किए। हाँ, पर उस टाइम के लिए वही था, उस टाइम पे वही हम बेस्ट कर सकते थे, उस टाइम पे ये अवेलेबल ही था। हाँ बस, जैसे आप कहीं जाते हो, कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो तुम ले ही नहीं सकते ना, तो वो टाइम ही नहीं है ज्ञान का। उस टाइम के लिए वही राइट है, इस टाइम के लिए ये राइट है, बस। पर दीदी जो जो भक्ति में आए हैं वही ज्ञान में आए हैं, तो भक्ति पहले सभी ने की है, फिर भी ट्रांसफर इनटू ज्ञान। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भक्ति में ना होते तो ज्ञान में भी नहीं आ सकते थे। नहीं आ सकते थे। बाबा ने फिर इसको लीप योग बोला, हमने पहले किया हुआ है। That's basically because you know everybody has a spiritual bent of mind. वही भक्ति में होते हैं तो वही इसमें आ जाते हैं फिर, you know those people who don't have God in their mind at all, उनको एकदम से इसमें लाना थोड़ा मुश्किल होता है। और वो हमारा काम तो है नहीं, वो तो करना बाबा ने है। बाबा जाने किसके अंदर क्या चल रहा है, ऊपर से क्या अंदर से क्या, हमें क्या करना है। हमने तो बाबा पे समर्पण कर दिया। एक बाबा ने बोला लीप युग, इसका मतलब क्या होता है? लीप ईयर होता है तो उसमें क्या होता है? 1 extra day. हाँ, तो लीप युग मतलब 1 एक्स्ट्रा युग। ईयर, एक एक्स्ट्रा ईयर हो गया ना, चारों युगों से एक साल जो एक जो 100 ईयर्स का है। हाँ, एक साल नहीं, एक युग हुआ 100 ईयर्स का, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझें। लीप युग, एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है तो क्या होता है? एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा काम क्या होता है? एक्स्ट्रा सेवा, दुआएं कमाने का समय। कलयुग से सतयुग में जंप कर लेते हैं। बाबा से प्राप्तियां, ज्ञान से ज्ञान में, चढ़ती कला।
फिर बाबा ने बोला पुरुषार्थ करने का समय। जो जो सेंसिबल है वे अच्छी रीति समझते हैं, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। हम नोट करते हैं कि नहीं? नहीं करते तो करना है, ठीक है Yes. जी। दीदी, मनन चिंतन itself is a note ना? हाँ जी, ये जो मतलब आप हमें मनन चिंतन के लिए टॉपिक देते हैं वो भी एक तरह का नोट ही है ना। हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लिखते हैं तो अपनी। तो चेकिंग नहीं, वो तो आप उसके विस्तार में जा रहे हो। चेकिंग हाँ, तो पर आप उसमें जो जो इसमें बाबा ने चीजें बोली होती है तो हमें लगता है ना कि हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अपने आप में भी एजुकेट करते हैं अपने आप को लिखते देखो हुए। रेणु बहन, वो चेकिंग करना तो करना ही है, वो भी अच्छा कर, वो तो है ही अच्छा, पर पॉइंट्स को नोट करना और उनको रिवाइज करना। बाबा ये बोलते हैं, दादी जानकी बोलते थे 10 पॉइंट रोज नोट करो और उनको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। वो तो पूरी मुरली पढ़ लेते थे 12 बारी, दादी जानकी 12 बारी 10 बारी मुझे पता नहीं, पर उन्होंने ये बोला 10 पॉइंट नोट करो, 10 बार रिवाइज करो, फिर तुम ज्ञानी तो आत्मा बन जाओ। वरदान क्या है? वरदान बाबा ने ये भी बोला कि तुम्हारी आत्मा इम्प्योर है, पर उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। बाबा हमेशा सोने से कंपेयर करते जी, फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। कितना जेवर सुंदर क्या ये है? अच्छा जेवर क्या हुआ? हमारे सब ये गुण आत्मा शक्तियां। दीदी, आत्मा गुणों से भरपूर है तो जेवर अच्छा मिलेगा। जेवर है ये शरीर, शरीर। आपको जो सतयुग में मिलेगा महल, बाबा कहते हैं जैसी स्थिति वैसा फर्नीचर होगा। यहाँ पे फर्नीचर पहले कैसे बनता था? बर्मा टीक, फलाना टीक। अब किसका बनता है? मैंगो वुड। आगे चलते चलते वुड ही नहीं मिलनी, बोर्ड का डिप्लीशन हो गई, है ना? सोना बन जाएगी, जेवर भी अच्छा होगा। ये बाबा ने सतयुग के लिए बोला कि हम सतयुग में ऐसे हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे, कंचन काया, शरीर बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जी अच्छा, चलते हैं वरदान पर। क्या बोला बाबा ने? वरदान क्या दिया? रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। जो नाम के पीछे एक मिनट सेवा करते एक हैं। मिनट, आप पूरा पढ़, वरदान पढ़ो, सिर्फ वरदान। आज आंटी नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ चलो। अच्छा, अनम्यूट सेवा करो, में आंटी पढ़ेंगे। अनम्यूट करो, उनसे शायद हो नहीं रहा। सेवा में मान शान, मैं पढ़ूं आंटी दी? हाँ चलो पढ़ो। चलो, नहीं हो रहा। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। मान शान को बाबा ने क्या बोला? क्या है? कच्चा कच्चा अभिमान। फल। और कच्चा फल खा लेते हैं तो क्या होता है? पेट में दर्द होती है, फिर और मीठा खराब नहीं हो जाता है। बिल्कुल मीठा नहीं होता। होता है। मुंह का और स्वाद अपनी खराब हो तबियत भी जाता है। खराब होती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है मेरे। क्या कहते हैं? सहज पके सो मीठा हुए। तो मतलब जब राइट टाइम है उसका, तब लेना है, और हम लेते नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिलता है। हमारी इच्छा बाबा पूरी कर देता है। हम कहते हैं बाबा कुछ तो मिले, कोई तो बोले अच्छा है, बाबा कहते हैं लो, और जैसे पका हुआ फल अपने आप ड्रॉप कर जाता ड्रॉप कर जाता है। सेवा में होता है। तो हम जितनी सेवा करते हैं, इंटेंशन सबके कल्याण की रखते हैं, तब हम प्रसन्नचित रहते हैं। अब अभिमान अगर आया तो इंसल्ट की फीलिंग साथ में आएगी। और सेवा ये सोचकर भी नहीं करनी कि इसका मुझे कुछ फल मिलेगा।
एक फल मिलेगा और एक भाई कोई मेरी तारीफ तो करे, मेरे को अप्रिशिएट तो करे, उससे हमें पार होना है। कोई करे ना करे, अगर करे तो बाबा को पकड़ा दो बस। स्लोगन क्या है? परमात्म प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। मैंने यही पॉइंट लिया था आज के पॉइंट में। झूला कैसा होता है? और बाबा ने तो सावन में कहते हैं झूला झूलते हैं, बाबा ने तो सच्ची सावन के महीने में हमें झूला झूला दिया। बाबा तो रोज झूला देता है। तो जब झूला झूलते हैं तो क्या होता है? ऊपर नीचे जाते हैं और उसमें क्या आता है? आनंद आता है। अपनी मर्जी से बैठते हैं ना झूले पर, फिर उसको खूब तेज चलाते हैं, कभी धीरे चलाते हैं, कभी खड़े होके चलाते हैं, कभी बैठकर चलाते हैं, कभी किसी को बोलते हो पुश करे। तो हमारा भी तो यही है, हम ऊपर जाते हैं, हम नीचे आते हैं। ऊपर नीचे जाने में हमें बड़े मजे आते हैं। ऊपर गए, बैठ गए, उसके बाद कर्म का टाइम हुआ तो कर्म योग में आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। जल्दी जल्दी जाते हैं, टाइम लगा के जाते हैं। किसी को बोलते हैं जरा कमेंट्री सुना दो, फिर मैं झूला में झूल सकती हूँ। वो है किसी को बोलना पुश करो। तो फिर बाबा ने बोला जब इस झूले में समाये रहेंगे, बुद्धि वहां रहेगी, तो फिर दुख नहीं आ सकता। तो क्या रही मुरली? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, वाइसलेस बनने के लिए क्या करना है? मुरली पर अटेंशन देना है। वाइसलेस बनने के लिए क्या करना है? बाप की याद में रहना है ना। और सबको सेवा में क्या करना है? ये 7 डे कोर्स के लिए सबको प्रेरित करना है। और इंटेंशन क्या होना चाहिए? ये नहीं मैंने इतने लोगों को ज्ञान सुना दिया, ये गिनना नहीं है। क्या इंटेंशन होनी चाहिए? इसको सुख मिले। कड़ी जो झूले की बात भी मन में आया, झूला झूलते इतना ऊंचा जाता है, इतना नीचे आता है, एंड वी आर होल्डिंग ऑन टू द रोप्स। हमें पता है हम नहीं गिर पाएंगे, सो वी आर होल्डिंग ऑन टू बाबा। हम नीचे नहीं गिरेंगे, चाहे जितना मर्जी ऊपर जा रहे हैं, चाहे जितना जोर से नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं। और ये होल्डिंग ऑन। झूले का हमने किया हुआ है ना मनन चिंतन? नहीं का किया किया तो हुआ मेरा ख्याल है किया हुआ। पुरानी बात होगी, किया था। और जिसने नहीं किया वो कर सकता है ना अपने। और जो भी आप मैसेज डालो ना, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि खुद लिखकर डालो, कहीं से लेकर कॉपी करके डालना नहीं है, अपना। क्योंकि चाहे आधा सेंटेंस लिखो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमारा लिखा हुआ है, हमने मनन चिंतन किया, वो यहाँ पे बैठे। ऐसी लिखी हुई चीजें हमें बहुत मिल रही हैं, ठीक है। और 3 बाप, 3 फॉर्म बाबा ने अपने संबंध बताए, पर वैसे तो सभी संबंध है। और बाबा ने त्रिमूर्ति की भी बात करी। त्रिमूर्ति कांट एग्जिस्ट विदाउट बाबा। और वो त्रिमूर्ति के पिक्चर बनाते हैं, शिव बाबा को तो डालते ही नहीं है। फिर बाबा ने मंत्र का समझाया, है ना। तो मुख्य पॉइंट्स को नोट करना है, लीप योग का फायदा उठाना है, क्योंकि चढ़ती कला सिर्फ अभी है। और बाबा ने ज्ञान और विज्ञान की बात की। ज्ञान मिलेगा तो विज्ञान होगा, मतलब एक्सपीरियंस करेंगे उस ज्ञान को, मतलब योग लग पाएगा। और कोई मान शान के चक्कर में गए तो ना ज्ञान ना विज्ञान, सब कुछ बैठ जाएगा। अभिमान में आ गए तो फिर खुशी गायब हो जाएगी, ठीक है। करना क्या है? उस परमात्मा के प्यार के झूले में झूलते रहना। चल योग करते हैं। आज का ट्रैफिक कंट्रोल क्या लेंगे? योग में कर लेते हैं। ठीक है। शरीर को स्थिर करते हुए अपना सारा ध्यान लेकर आए माथे के बीच, और अपने पूरे शरीर को वॉच करें, पैरों से लेकर सिर तक।
देख रहे हैं, ये टांगे भी देख रहे हैं, नीज को देख रहे हैं। मैं ये नहीं, मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने शरीर का मुआयना करती। कमर तक दृष्टि, छाती, कंधे, शोल्डर्स, हाथों से, बाजुओं से, गर्दन तक, पूरे चेहरे से भी वॉच करें। ये मेरा शरीर है और मैं हूं ज्योति बिंदु। इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को यूज करती हूं अपने जीवन को चलाने के लिए। ये शरीर मेरा, मैं शरीर नहीं। और सारा फोकस दोनों भ्रिकुटियों के बीच, इस शरीर के भव्य भाल पर, अकाल तख्त पर, मैं ज्योति बिंदु सितारा अपनी सीट पर सेट हो जाए। सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली, मुरली की धुन में मगन रहने वाली मैं आत्मा मुझसे पावरफुल लाइट निकल निकल कर मेरे चारों ओर फैल रही। इसको चारों ओर फैलता हुआ देखें एंड फील करें इस लाइट रूपी बलून के अंदर मेरा शरीर और मैं आत्मा। इस स्थिति को अनुभव करें। बस फोकस इसी पर।
इस इमेज को देखकर अपनी स्थिति बनाएं, फोकस करने की शक्ति को बढ़ाएं। मैं शरीर अलग ज्योति बिंदु माथे के बीच चमक रही हूं। इस अलगपन को महसूस करते हुए अब उड़ चलते हैं परम धाम। शरीर से निकल पहुंच जाए सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया। मेरा बाबा सागर है, उस सागर में समा जाए। मन मनाभाव हो जाए, बस बाबा और मैं।